माँ बेटी फोन पर। हेलो माँ, पता है कल मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर आपके दामाद ने डायमंड का नेकलेस दिया। बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको उसकी फोटो सेंड करती हूँ। रिचा उत्साहित होते हुए बोली। सच, दामाद जी ने तुझे इतना कीमती तोहफा दिया। भगवान करे तुझे हर साल हर एनिवर्सरी पर ऐसे ही महंगे महंगे गिफ्ट मिलते रहें। तू सदा खुश रहे। तुझे अपने पति का प्यार और साथ दोनों मिलता रहे। बेटा, और सब ठीक? हाँ माँ जी, सब ठीक है। चल, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। रात को आराम से बात करूँगी, कहकर निकिता जी ने फ़ोन रख दिया। निकिता जी व्हाट्सएप पे बेटी की फ़ोटो देखकर मोना को आवाज़ लगाई। मोना मोना किचन से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तुझे तेरी ननंद रिचा दीदी का फोटो दिखाने के लिए बुलाया है। कल दामाद जी ने मैरिज एनिवर्सरी पर उसे डायमंड का नेकलेस दिया है। सच में मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे ऐसा पति मिला है। ईश्वर उसे सदा खुश रखे। देख, दामाद जी रिचा को नेकलेस पहनाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। निकिता जी ने फोटो को जूम करते हुए मोना को दिखाया। सास की दोगली बातें सुन मोना को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। बेटी और बहू के लिए अलग अलग सोच क्यों? पहले तो उसने सोचा कि आज तक वो चुप रही, कुछ नहीं बोली, इसलिए आज भी जाने देते हैं। लेकिन फिर उसे लगा कि यही सही मौका है सासू माँ को ये एहसास दिलाने का कि वो बेटी और बहू में कितना फर्क करती हैं, क्योंकि वो हमेशा सबके सामने यही जताती रहती हैं कि हम तो अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही समझते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। मोना ने सासू माँ से उनका मोबाइल लिया और नंद नंदोई की फोटो देखते हुए बोली, माँ, नेकलेस बहुत सुंदर है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि दीदी को जीजा जी ने एनिवर्सरी पर डायमंड का सेट दिया तो आपको इतनी खुशी हो रही है, पर जब आपके बेटे ने मुझे पहली एनिवर्सरी पर सोने की चैन दी थी तब तो आप खुश होने की बजाय मुंह फुलाकर तानों की बौछार लगा दी थी। कितना कुछ सुनाया था आपने अपने बेटे को। क्या जरूरत थी बहू को सोने की चैन देने की? कुछ देना ही था तो कोई सूट या साड़ी दे देता। इतनी कीमती चैन देने की क्या जरूरत थी? जोरू का गुलाम हो गया है। बस जैसा वो पट्टी पढ़ाती है वैसा ही करता है। और न जाने क्या क्या सुनाया था आपने। ये सब बेकार की बातें क्यों लेकर बैठ गई? सच तो ये है कि तुझसे मेरी बेटी की खुशियाँ देखी नहीं जाती। तू मेरी बेटी से जलती है। निकिता जी अपनी गलती मानने की बजाय मोना पर ही चिल्लाने लगी। माँ, मैं किसी से जलती नहीं, बल्कि मुझे तो सबको खुश देखकर खुशी होती है। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही थी कि आप बेटी और बहू में कितना भेदभाव करती हैं। बेटी को खुश देखकर आप फूले नहीं समाती और बहू की खुशी आपसे देखी नहीं जाती। ऐसा क्यों करती हैं आप? तभी निकिता जी का बेटा ऑफिस से आ गया। रोहित अभी घर के अंदर ही आया था कि निकिता जी शुरू हो गईं। देख बेटा रोहित, आजकल तेरी पत्नी का कितना मुंह चलने लगा है। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं रह गया। मेरे सामने कैसे इसकी जुबान चल रही है। इससे तेरी बहन की खुशियाँ देखी नहीं जाती। उसकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी तो दामाद जी ने उसे डायमंड का सेट क्या दे दिया। तेरी पत्नी के पेट में तो दर्द होने लगा। मुझे 10 बातें सुना दी। रोहित ने
मोना की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा तो मोना बोली, रोहित जी, आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर शांति से बैठकर बात करते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मोना, पहले मुझे तुम सब बताओ, क्या हुआ? जब तक मैं सब सुन नहीं लूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। रोहित थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, अरे ये क्या बताएगी, मैं ही तुझे बताती हूँ, कहकर निकिता जी ने सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर रोहित को सुना दिया। निकिता जी ने सोचा था कि उनकी बात सुनकर रोहित मोना पर गुस्सा होगा, लेकिन ये क्या, रोहित उल्टा अपनी माँ पर ही गुस्सा होने लगा और बोला, माँ, मोना ने कुछ गलत नहीं कहा। आप काम ही ऐसे करती हो कि न चाहते हुए भी सामने वाले को बोलना पड़ता है। क्या ये सच नहीं है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर आपने कितना कुछ सुनाया था? मोना बेचारी ने तो मुझसे कहा ही नहीं था कि उसको सोने की चैन चाहिए। वो तो मैं ही अपनी मर्जी से ले आया था, क्योंकि उसके पास भारी भारी सोने के सेट तो थे, पर रोज पहनने के लिए गले की चैन नहीं थी। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि बहू का गला खाली रहता है, पर मुझसे उसका खाली गला देखा नहीं जाता था, इसलिए मैं सोने की चैन ले आया था। आप तो अपने सब गहने दीदी को दे देती हैं, मोना के बारे में कभी सोचती भी नहीं। पति होने के नाते मुझे तो अपनी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा। पापा भी तो आपको हर मैरिज एनिवर्सरी पर कोई न कोई गहना तोहफे में देते थे, और मैंने अपनी पत्नी को कुछ दिया तो आपने मुझे जोरू का गुलाम और न जाने क्या क्या कितनी बातें सुना दी थी। माँ, यदि आप चाहती हैं कि सब आपका सम्मान करें तो आपको अपना ये दोगलापन छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा आप दोनों सास बहू के बीच में। बेटे का यूं टकाटक जवाब सुनकर निकिता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मोना से माफ़ी मांगने लगी। मोना निकिता जी को गले लगाते हुए बोली, माँ, मेरा मतलब आपसे माफ़ी मंगवाना नहीं था, ना ही मुझे दीदी से कोई ईर्ष्या है। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि आप जैसे दीदी की खुशियों में खुश होती हैं, वैसे ही अपने बेटे और बहू की खुशियों में भी खुश हुआ करें। इससे घर में शांति का माहौल भी रहेगा और हम सबका आपस में प्यार व सम्मान भी बना रहेगा। सही कह रही हो तुम बहू। अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे मेरे बेटे बहू का दिल दुखे। आखिर तुम दोनों ही तो मेरे अपने हो। निकिता जी बहू को गले लगाते हुए बोली। मोना भी प्यार से अपने सास के गले लग गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा बाई।